हेलो दोस्तों। हम संविधान का 5वां भाग पढ़ रहे थे जिसमें हमने आर्टिकल 52 से लेकर 98 तक पढ़ लिया था। अब इससे आगे देखेंगे क्या क्या है। आर्टिकल 99 इसमें बोला गया है सदस्यों द्वारा आर्टिकल 99 में क्या बोला गया है, सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। संसद के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा। यानी संसद सदस्यों को कौन शपथ दिलाएगा? राष्ट्रपति। अब है आर्टिकल 100, सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गढ़पूर्ति यानी कोरम। सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमतः मत नहीं देगा, किंतु मत बराबर होने की दशा में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गढ़पूर्ति यानी कोरम सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होगी। अगर लोकसभा होगी उसमें सदस्य होते हैं 550, इसका 10% कोरम होगा लोकसभा का, और राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं तो इसका 10% राज्यसभा का कोरम होने के लिए यानी गढ़पूर्ति होने के लिए जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। अब है स्थानों का रिक्त होना। यदि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर देगा। यानी कोई भी संसद सदस्य अगर 60 दिन तक अनुपस्थित रहेगा तो उसकी संसद की जो सदस्यता है वो समाप्त कर दी जाएगी। यह आर्टिकल 101 में बोला गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब है आर्टिकल 105, संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां और विशेषाधिकार क्या क्या होंगे, ये सब 105 में बताए गए हैं। अब है 106, सदस्यों के वेतन और भत्ते क्या होंगे, इस बात की चर्चा किसमें की गई है? आर्टिकल 106 में। चलिए आगे देखते हैं। अब है आर्टिकल 107, विधेयकों के पुरस्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध क्या क्या होंगे, ये आर्टिकल 107 में बोला गया है। इसमें है संसद में लंबित मतलब पेंडिंग विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यपगत नहीं होगा। अगर किसी भी सत्र की समाप्ति हो जाती है, जैसे बजट सत्र है या शीत सत्र है, ग्रीष्मकालीन सत्र है, अगर ऐसे सत्र की किसी की समाप्ति होती है तो कोई भी विधेयक संसद के किसी भी सदन में हो और पेंडिंग में हो तो वह समाप्त नहीं होगा। व्यपगत का मतलब होता है समाप्त। अब आती है विघटन की बात। विघटन का मतलब होता है किसी भी सदन की समाप्ति। जैसे बोला गया इसमें राज्यसभा में लंबित विधेयक, यानी कोई भी विधेयक अगर राज्यसभा में पेंडिंग में है और उसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है, अगर लोकसभा का विघटन हो जाए तो वह विधेयक समाप्त हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा में कोई विधेयक पेंडिंग में है और अभी तक लोकसभा में आया ही नहीं है, लोकसभा ने पारित नहीं किया है। तो लोकसभा का अगर विघटन हो जाए तो वह जो विधेयक है वह समाप्त नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है कि कोई विधेयक जो लोकसभा में पेंडिंग में है या लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है और राज्यसभा में वो पेंडिंग में है तो वह लोकसभा के विघटन यानी लोकसभा की समाप्ति पर वह विधेयक भी समाप्त हो जाएगा। ये सब किसमें बोला गया है? आर्टिकल 107 में। फिर है आर्टिकल 108, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। यानी किन किन स्थितियों में सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, यह सब आर्टिकल 108 में बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं।
अब बात करते हैं धन विधेयक के बारे में। धन विधेयक आर्टिकल 110 में बताया गया है। इसमें बोला गया है लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकारी है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यानी कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। फिर है लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा 14 दिनों के अंदर लौटाया जाना और विचारार्थ भेजा जाना आवश्यक है। यानी धन विधेयक के मामले में राज्यसभा के पास सिर्फ इतनी शक्ति है कि वह उस विधेयक को सिर्फ 14 दिनों तक अपने पास रोक के रख सकती है। अगर 14 दिनों के बाद वह विधेयक अपने आप ही स्वतः ही पारित माना जाएगा राज्यसभा द्वारा, चाहे राज्यसभा ने वो पारित किया हो या न किया हो। अब है राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। धन विधेयक को राष्ट्रपति लोकसभा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, क्योंकि जब धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है तो उसे राष्ट्रपति की पूर्व सहमति प्राप्त होती है, यानी राष्ट्रपति की सहमति से ही कोई धन विधेयक लोकसभा में लाया जाता है, इसीलिए उस पर पुनर्विचार नहीं किया जाता। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ प्रश्न हैं उन्हें देख लेते हैं। जैसे कि जिस विधेयक को किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है उसे कहते हैं सरकारी विधेयक, यानी गवर्नमेंट बिल। और मंत्री के अलावा संसद का कोई और सदस्य किसी बिल को पेश करता है तो उसे बोलेंगे गैर सरकारी विधेयक। और मंत्री ने पेश किया है तो वो सरकारी विधेयक। फिर है एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन अधिकतम रोक कर रख सकता है तो वह 6 महीने तक रोक कर रख सकता है अधिकतम, लेकिन धन विधेयक को सिर्फ राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिनों तक। चलिए आगे देखते हैं। यदि प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो उस पर निर्णय कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। और इस बात की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है? अनुच्छेद 110 के 3rd क्लॉज में। ये देखते हैं। धन विधेयक राज्यसभा में पुरस्थापित नहीं किया जाएगा, अर्थात धन विधेयक को प्रस्तुत कर सकते हैं तो केवल लोकसभा में। धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा में सिर्फ वह 14 दिनों तक ही रह सकता है, उसके बाद वह स्वतः पारित माना जाएगा। तो धन विधेयक को सिर्फ किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में। चलिए आगे देखते हैं। अब है लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा लौटाया जाना आवश्यक है, तो अभी बताया था 14 दिनों के अंदर। नेक्स्ट है, तो आज की क्लास यहीं तक थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।